हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। हमारे यूट्यूब चैनल जीके मैथ जीरो में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे और बढ़िया होंगे। आज आपके लिए लाए हैं साइक्लोन क्यों आते हैं। शुरुआत करते हैं। चलो आज चक्रवाती तूफान क्या होते हैं और इनके नाम कैसे रखे जाते हैं, आइए जानते हैं आज इसके बारे में। देखो, भारत और दुनिया भर के तटीय इलाके हमेशा चक्रवाती तूफानों से जूझते रहते हैं। चक्रवाती तूफानों को अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग नाम दिया जाता है। साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून, ये तीनों ही चक्रवाती तूफान होते हैं। उत्तरी अटलांटिका महासागर और उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर में आने वाले चक्रवाती तूफान हरिकेन कहलाते हैं। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में आने वाले चक्रवाती तूफानों को टाइफून और दक्षिणी प्रशांत और हिंद महासागर में आने वाले तूफानों को साइक्लोन कहा जाता है। भारत में आने वाले चक्रवाती तूफान दक्षिणी प्रशांत और हिंद महासागर में ही आते हैं, इसलिए इन्हें साइक्लोन कहा जाता है। इनके घूर्णन की दिशाएं भी अलग होती हैं। पृथ्वी के आधे ऊपरी हिस्से यानी उत्तरी गोलार्ध में आने वाले चक्रवाती तूफान घड़ी की सुई के चलने की दिशा यानी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में आने वाले तूफान घड़ी की सुई के चलने के विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। क्यों आते हैं ये चक्रवात? चलो आइए जानते हैं क्यों आते हैं ये। पृथ्वी के वायुमंडल में हवा होती है। समुद्र के ऊपरी भी ज़मीन की तरह हवा होती है। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब वाले क्षेत्र की तरफ बहती है। जब हवा गर्म हो जाती है तो हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो इसके ऊपर मौजूद हवा भी गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। इस जगह पर निम्न दाब का क्षेत्र बनने लग जाता है। आसपास मौजूद ठंडी हवा इस निम्न दाब वाले क्षेत्र को भरने के लिए इस तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन पृथ्वी अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमती रहती है। इसी वजह से ये हवा सीधी दिशा में ना आकर घूमने लगती है, चक्कर लगाती हुई आगे और बढ़ती है। इसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात तेज़ी से घूमती हवा होती है, इसलिए इसका मध्य बिंदु हमेशा रिक्त होता है, क्योंकि घूमती हुई हवा उस बिंदु के चारों ओर घूमती है लेकिन उस बिंदु तक नहीं पहुंचती है। चक्रवात आंख कहते हैं। जो हवा गर्म होकर ऊपर उठती है उसमें नमी होती है, इसलिए चक्रवात में तेज़ हवाओं को बारिश भी होती है। हवा उच्च दबाव होने के कारण चक्रवात दिशा का अपना रास्ता तट के टकराने से पहले दबाव चलते हैं। हवा की रफ्तार के हिसाब से इन चक्रवातों को 5 श्रेणी में बांटा गया है। कैसे होता है नामकरण? तूफानों को औपचारिक नाम रखने की परंपरा 1950 में अमेरिका से शुरू हुई थी। इससे पहले कहा जाता है कि तूफानों के नाम नाविक अपनी प्रेमिकाओं के नाम पर रखते थे, इसलिए शुरुआत औपचारिक रूप से तूफानों के नाम महिलाओं के नाम से होते हैं। 70 के दशक ये परंपरा बदल गई और तूफानों के नाम महिला और पुरुष दोनों के नाम पर होने लगे। 2004 में हिंद महासागर में आने वाले तूफानों के नाम बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड मिलकर रखते थे। हर तूफान का नाम बांग्लादेश ने दिया था।